कोई किसी दे गीत गाउंदा है, कोई किसी दे गीत गाउंदा है कुछ लैण वास्ते। असीं किस दे गीत गाइए, असीं किसी दे गुण गाइए? तो ये दो सवालों के जवाब गुरु अर्जन देव साहब जी ने शब्द विच दिते। पहली पंक्ति है, जे नमस्कार करनी है, वंदना करनी है, तो फिर वंदना हर वंदना। जे वंदना करनी है तो हरि दी कर। हरि जो हर एक दी पीड़ा हर लैंदा है, हर एक दा दुख हर लैंदा है। इसे करके उसका नाम हरि भी है। जो हर लैंदा है, दुख हर लैंदा है, क्रोध हर लैंदा है, लोभ हर लैंदा है, अहंकार हर लैंदा है, और बदले विच की देंदा है? हकीकत, सच, बाकी सब कुछ हर लैंदा है। महात्मा बुद्ध नूं किसी ने पूछिया, आप जी ने जो बंदगी की है 12 साल, आप जी नूं की मिलिया? की मिलिया? मैं आप जी नूं भी कह देवां, आप जी ने 15 साल 20 साल बंदगी की है, की मिलिया? आप जी ने यही जवाब देना, ज्ञानी जी जो कुछ मिलिया है वो मिलिया ही सी पहला ही। पहली गल है। दूजी गल है, बंदगी कर करके कुछ खोया है। मिलिया नहीं है, कुछ खोया है। की खोया? बंदगी कर करके आप जी ने ईर्खा खो दी, निंदा खो दी, हंकार खो दिता, लोभ खो दिता, विकार खो दिते। तो जदों ये सब कुछ खो बैठे, फिर जदों समझ आई रब दी, वो तो पहले ही मौजूद सी, पहले ही मौजूद सी। कदे इस चक्कर विच ना पैना कि रब कोई काबे तो आवेगा, कैलाश तो आवेगा, हरिद्वार तो आवेगा, हरमंदिर साहब तो आवेगा। गुस्ताखी माफ। आप जी दे कोल ही है, ये तुसी बीज लैके ही आए हो, बीज लैके ही आए। बस बीज नूं धरती मिलनी चाहिए है। धरती किस तरह की? दया की धरती होवे, उहदे विचों धर्म का बीज अंकुरित होएगा। दया, जे दया धर्म का बीज पैदा नहीं होएगा। इहदा मैं एक छोटा जिहा उदाहरण आप जी के सामने रखा, फिर मूल गल ते आना। एक संत कोल एक मुटियार जाके बेनती करती है, महाराज मेरे घर विच किसी किस्म की घाट नहीं है, लेकिन मैनू श्रृंगार नहीं मिलिया, मैनू मां होने की पदवी नहीं मिली, मैं इस करके दुखी हाँ। तो संत कहता है, तो एक कम कर, एक मुट्ठी चने की भर के उस बीबी नूं दे दी। कहने लगी उस कोने बैठ के इसनों खा ले, फिर मेरे को आना। वो चने खाती है। एक छोटा जिहा बच्चा उस बीबी कोल जाता है तो कहता है मैनू भुख लगी है, थोड़े जे चने मैनू भी दे दे। तो वो बीबी कहती कि नहीं, मैं तेनों नहीं दे सकती, क्योंकि संत ने कहा है मैं ही खाने ने ये चने, तेनों नहीं दे सकती। चने खाती रही, वो बच्चा मंगता रहा, ये चने खाती रही, बच्चा मंगता रहा, बच्चे नूं चने नहीं दिते। ते चने खा के और संत कोल जाती है, संत नूं कहती है, संत जी हुण दसो की हुक्म है? ध्यान नाल सुनना। संत जी कहन लगे, बीबी गुस्ताखी माफ, तेरे भागां विच बच्चा नहीं है, तेरे भागां विच बच्चा नहीं, क्योंकि तेरे कोल ममता नहीं है। और ममता शब्द बनिया ही मम तो, मेरे तो, माँ तो, तेरे कोल ममता नहीं है, तो बच्चा कित्थों आएगा?
और ये हकीकत है, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, पुरुष का सुभाव है, स्त्री का सुभाव वखरा है। जदों स्त्री नूं, पत्नी नूं पति रोज़ कुटदा होवे तां भी पत्नी दे दिल विच उहदे प्रति प्रेम हुंदा है, तां लंगर बना के छकाए। और एक बार उसनूं प्रेम दे बोल बोलेगा, उसने मन जाना है। लेकिन जे किधरे पति गुस्से हो जाए तो पत्नी मनांदी रहिंदी, 2-2 4-4 5 पैंदे, लेकिन पत्नी मन जाती है क्योंकि उसका हिरदा कोमल होता है, निर्मल होता है। तो मैं अर्ज कर रहा सी, हर एक मनुख बीज लैके आया है। हर एक मनुख अंदर जिहड़ी आत्मा है एक ही, इसनों आत्मा कहो आप जी की मर्जी है, इसनों परमात्मा कहो आप जी की मर्जी है। लेकिन शुद्धता खत्म हो गई है अंदर, साडे अंदर जिहड़ी शुद्धता होनी चाहिए है वो खत्म हो गई है, पानी गंदला हो गया है, इस तरह कह दो। तो जिवें ही आप जी वंदना कीती है, क्योंकि ये जो वंदना शब्द है ये केवल ते केवल नमस्कार करने वास्ते नहीं है कि वंदना कीती। वंदना दा अर्थ समझना। धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहते ने कि तुधनो निवण, तैनू वंदना करना, तैनू निवणा, तुधनो निवण मनन तेरा नाम। तेरी गल मन लेना, तेरी गल सुन लेना, इसनों कहते ने नमस्कार, इसनों कहते ने वंदना। जे गल नहीं सुनी, गल नहीं मनी, रोज मत्था टेकते रहे, बापू की गल एक भी नहीं मनी, रोज मत्था टेकते लेकिन गल एक नहीं मनी, माँ कह देंदी है मत्था नहीं टेकना। मैं अर्ज करा, इत्थे बीबी हुई है, मैनू मौका मिलिया घर जाने का। बजुर्ग माँ की कहती है, कह लगे ज्ञानी जी कथा सुन सुन के मेरी बेटी का जीवन बहुत चंगा हो गया, जो कि पहला गल नहीं सुनते सी, अज गल भी सुनते हैं, अदब भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, तो इस तरह सेवा करते हैं जिवें रब की सेवा हो रही है। इसनों कहते हैं निवणना, इसनों कहते हैं झुकना, इसनों तो साहिब कहते ने तुदनो निवण मनन तेरा नाम। मन लिया। फिर आप जी ने भेंट की देनी है गुरु नूं, तो साहिब कहते ने साच भेंट बैसण को था। सच बोलना, जीवन विच सच होवे, कहते ने ये भेंट है। अर्ज करा, सच बोलना भी दो तरीके का होंदा है, दो तरीके का। एक सच उसनों कहते ने बोलीए सच, और दूजा है बोलीए सच धर्म। इन्हां विच की फर्क है दोवां विच? पहला क्या तू सच बोल, फिर बाबा फरीद कहते ने नहीं सच ही नहीं बोलना, बोलीए सच धर्म। धर्म नूं मुख रख के बोल सच। हुण इसनूं मैं इस तरह कहां, मां कहती है कि मेरे पुत्र नूं दूजे बच्चे ने थप्पड़ मारिया, मैं आप देखिया है। हुण मां सच बोल रही है या झूठ बोल रही है? मां सच बोल रही है। मां कहती है मैं आप देखिया मेरे बच्चे नूं इसने थप्पड़ मारिया, मैं सच बोल रही हाँ, मैं रब की कसम खा के बोल रही हाँ कि इसने थप्पड़ मारिया। उधरों एक फकीर लंघ रहा सी। फकीर ने कहा बीबी तू सच तो बोल रही है लेकिन सच धर्म नहीं बोल रही। तू वाकई सच बोल रही है लेकिन सच धर्म नहीं बोल रही।
कहन लगे महाराज मैनू दसो मैं किस तरह बोलां सच धर्म। तो वह फकीर कहंदा है माई नूं हुण ध्यान दे नाल सुन, तू अपने अखां नाल वेखिया कि तेरे बच्चे नूं इसने थप्पड़ मारिया, देखिया तू? कहन लगे हाँ मैं देखिया। फकीर कहंदा तू सच बोल रही है। हुण तू अपने बच्चे नूं पुछ तैनूं थप्पड़ क्यों मारिया उसने, तू अपने बच्चे नूं पुछ। तो बच्चा तो बच्चा है, तो वह बच्चा कहता है मैनू इसने अज थप्पड़ इस करके मारिया कि कल इसनों मैं भी ठोक दिता सी। और ध्यान देना, फकीर कहता है कि जे किधरे तू ये गल कह देवें कि हो सकता है मेरे बच्चे की भी कोई गलती होवे तां इसने थप्पड़ मारिया है, तो इसनों कहते ने बोलीए सच धर्म, झूठ ना बोलीए। गहराई तक जाना पैंदा है। जिन्होंने असी कहते हाँ जज फैसला देने वाला, बहुत गहराई विच जाते हैं। वो वखरी गल है कि अजोके समय विच हर एक दी कलम खरीदी जाती है, कागज खरीदिया जाता है, कलम वेची जाती है, कागज वेचे जाते हैं, वो गल वखरी है। लेकिन बहुत वड्डी जिम्मेदारी होती है, बहुत वड्डी। क्योंकि मैंने छोटी जी गल याद आ गई, शेख शादी साहब दी। शेख शादी साहब ने देखा कि पड़ोस विच कोई बंदा पूरा होया, बंदे इकट्ठे हो गए ने, मजबूरन जाना पैंदा है। शेख शादी साहब भी चले गए। जदों अंतिम संस्कार होया, फिर जिवें अंतिम अरदास करते हैं तो शरदा दे फुल भेंट करते हैं। जिस मनुख की मौत हुई सी वो पहले नंबर का दुराचार सी, पहले नंबर का डकैत सी, पहले नंबर का विकारी सी। 3 भरा होर भी सन, दे 4 भरा सन, पर 4 भरा भी एक तो एक विकारी। पर इतफाक दे नाल उन्हां 3 भरावां दी मौत पहलां हो गई सी, हुण ये चौथा पूरा होया। विकारी ये भी सी, पर वो 3 विकारी कुछ वध सन। हुण शेख शादी नूं कहण लगे तुसीं भी कुछ बोलो। हुण शेख शादी साहब मन विच कहंदा है जे मैं तारीफ करना हाँ तो फिर अल्लाह के सामने मैनू भी लिखा देना पेगा। याद है, जिसनों याद है वो खौफ खाते ने, डरते हैं। मैं कल एक छोटी जी 2-3 पंक्तियां लिखियां सन कि मनुख ने सारी जिंदगी लोगों को लुटिया और अखीर दे विच बुढ़ेपे विच आके भगती शुरू कर दी, क्योंकि हुण पता है कि समा आ गया लेखा देने का। तो हथ जुड़ जाते हैं। पर जिहड़े संत होंदे ने, गुरसिख होंदे ने, गुरमुख होंदे ने, वो हर वेले यही सोचते रहंदे ने कि लेखा देना है तो मैं सुचेत रहूं। शेख शादी साहब कहंदे हुण मैं की बोलां, मैनूं तो समझ नहीं आ रही। मैं जे सच बोलदा पांबड़ मचदा है, जे मैं कहां ये बंदा पहले नंबर का दुराचारी है, विकारी है, हंकारी है, गल नहीं बनेगी। और जे कहना बंदा बहुत चंगा सी, बहुत चंगा सी, खुदा दा प्यारा सी, अल्लाह की इबादत करदा सी, ते फिर निरा झूठ है, निरा झूठ। शेख शादी साहब खड़े हुए, 2 शब्द कहे, तीजा शब्द किया ही नहीं। 2 शब्द की कहे कि पहली गल तो यह कि मरना तो सारिया, जाना सारिया ने, पर यह बंदा अपने 3 भरावां तो चंगा सी। ये बंदा अपने 3 भरावां तो चंगा सी। बस इतनी गल कह के बैठ गया।
झूठ भी नहीं किया।